कल 3 अप्रैल की देर शाम लगभग 7:30 बजे कटिहार का सालमारी बाजार गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। कुछ अपराधियों ने एक साथ स्थानीय व्यवसायी निर्मल बुबना पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे निर्मल बुबना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। यह हत्याकांड आज पूरे सूबे में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों ओर सूबे में अपराधियों के बढ़ते हौसले को लेकर नीतीश सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। अपराधियों के बढ़ते हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने न सिर्फ पहले निर्मल बुबना पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे उसके ही घर के सामने जान से मार डाला, बल्कि उसकी हत्या करने के बाद सभी अपराधी बड़े आराम से वहां से चलते बने। इन अपराधियों ने वहां से कुछ ही दूरी पर अवस्थित सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप को जमकर लूटा। इस पेट्रोल पंप के मालिक का नाम शंकर अग्रवाल बताया जाता है। अपराधियों ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर कैश काउंटर पर रखे 3 लाख रुपए लूट लिए और बड़े ही आराम से चलते बने। इस घटना की खबर चारों ओर आग की तरफ फैल गई। हाथों हाथ पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। गौरतलब है कि मृतक निर्मल बुबना राष्ट्रीय जनता दल के एक सक्रिय नेता थे और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कटिहार का सालमारी बाजार जिले का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। चूंकि निर्मल बुबना एक बड़े व्यवसायी भी है, इसलिए इस हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यवसायियों में दहशत देखी जा रही है। निर्मल बुबना व्यवसायी का हत्या की जाती है, दूसरी तरफ आधा घंटा के अंदर पेट्रोल पंप लूटा जाता है। ऐसे स्थिति में लोगों का विश्वास सरकार से उठ रहा है और ये निकम्मी सरकार दिन रात इसका प्रशासन पैसा वसूलता है सुबह से शाम तक। पत्रकार महोदय, गोदी मीडिया के लोग इसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सुबह से शाम तक प्रशासन केवल और केवल वसूली करता है। आम जनता कितना भयभीत है, इसका अंदाज आप गांव और देहात में जाके लगा सकते हैं। हमारे कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के सालमारी बाजार में 7 से 8 बजे के बीच में 2 घटनाएं हुई, जिसमें अंधाधुंध गोली चला के हमारे साथी का हत्या कर दिया गया। फिर 2 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप में लूट हुई और महज 2.5 किलोमीटर की दूरी में सालमारी ओपी थाना है और 3 से 4 किलोमीटर में बलिया बिलोन थाना है। बिहार की जो व्यवस्था है ये दिन ब दिन बद से बदतर होती जाएगी और अब हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को सूर्य अस्त होते होते अपने घर में पैक हो जाना पड़ेगा। 20 गोली निर्मल बुबना को मारा गया है। 6 अपराधी घेर दिए। थाना महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है और एक ही अपराधी यहाँ अपराध करने के बाद 2 किलोमीटर जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाके अपराध कर रहा है। और बलिया बिलोन थाना का जो जुरिडिक्शन है उसका एक लाइफ लाइन है, कुरुम से सालमारी एक ही रोड है। और माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय बराबर बोल रहे हैं कि मेरी पुलिस संध्या गश्ती कर रही है। तो ये पूछा जाए बलिया बिलोन थाना को कि संध्या गश्ती में आपकी गाड़ी कहाँ थी? एक ही रोड है बलिया बिलोन थाना को, सालमारी से कुरुम तक। अगर आपकी गाड़ी गश्ती गाड़ी रोड पर होती तो ये क्रिमिनल निश्चित रूप से पकड़ा जाता। हालांकि पेट्रोल पंप लूटते समय घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस फुटेज में अपराधियों की संख्या 3 दिखाई पड़ रही है और उनके चेहरे भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अभी तो सर मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है मैडम, क्या बोलेंगे? बोलो जो बोलना है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या हुआ, कैसे आया? वो आते हुए किधर से आया नहीं देखे हैं, हम लोग हिसाब मिला रहे थे। आया और आके अंदर घुसा और छीन छान के बंदूक ताना और छीन छान के लेके 2 थप्पड़ मारा। इस हत्याकांड को लेकर आज उप मुख्यमंत्री स्वयं सालमारी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक ओर जहां उन्हें सांत्वना दी, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। नहीं हाँ यहाँ आगे देखोगे ना सीसीटीवी कैमरा सब कुछ तो मतलब आगे ले जाके तब हाँ थोड़ा दूर आगे जाके 22 सेकंड आप ही तो गए पंप पर जी रोका 2 आदमी
इसके बाद पूर्णिया आईजी विनोद कुमार पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पहले उन्होंने पूरे घटना क्रम को समझा और घूम घूम कर पूरे घटनास्थल का मुआयना भी किया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्होंने हाथों हाथ सालमारी ओपी प्रभारी इजहार आलम को निलंबित कर दिया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्णिया आईजी ने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसमें हम लोग को लीड मिला है और सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की पहचान की गई है और एक आदमी को हम लोग ने पूछताछ के लिए उठाया है। पूरा घटनाक्रम में थोड़ी सी लापरवाही थाने की लग रही है, उसे ओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और फर्दर इंस्पेक्टर साहब यहाँ कैंप करेंगे और जब तक उद्भेदन नहीं होता वही एज अफसर इंचार्ज काम करेंगे और डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और हम लोग जल्द ही इसका उद्भेदन करेंगे।